Hello there, myself Sarim Sabir. I am a forex trader and market analyst from Sarim Global. Today we are going to discuss currency pair in detail. तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं लेक्चर 2 को। इसमें आज हम क्या क्या समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि करेंसी क्या होती है, डिफरेंट मुल्कों की करेंसीज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करेंसी पेयर कैसे बनता है, उसकी डेरिवेशन एंड फिर वो मैं डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स जिसमें मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक पेयर्स आ जाते हैं, इन तीनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि करेंसी क्या होती है। अब स्टूडेंट्स, हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। जैसे कि पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़, अफ़गानिस्तान की अपनी करेंसी है। हर मुल्क की अपनी अपनी एक करेंसी होती है। जैसे कि चाइना की अपनी करेंसी है, जो वर्ल्ड डोमिनेटिंग कंट्री है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका है यूएसडी, मतलब उनका है डॉलर। उसके बाद कनाडा वालों का अपना डॉलर है। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। इस दुनिया में ऑफिशियली 195 कंट्रीज़ हैं। इसमें 8 सब कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 195 कंट्रीज़ हैं। इसमें इनकी क्लासिफिकेशन कैसे है, फर्स्ट क्लास कंट्रीज़, सेकंड क्लास कंट्रीज़ एंड थर्ड क्लास कंट्रीज़। तो जो फर्स्ट क्लास कंट्रीज़ हैं उनमें आ जाता है अमेरिका, उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जिनका लाइफस्टाइल सबसे बेहतर है। उसके बाद सेकंड क्लास आ जाती है। उसके बाद थर्ड क्लास इकॉनमीज़ आ जाती हैं, जिनमें पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान वगैरह लाया करता है। बिकॉज़ यहाँ पर लोगों में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेरोज़गारी ज़्यादा है, लोगों में शऊर नहीं है, उस तरीके से लोग तालीम से मुंसलिक नहीं हैं एंड लोग शऊर नहीं रखते। उसके बाद बेरोज़गारी है, लोगों को मौके नहीं फ़राहम किए जाते। हमारे पास ज़्यादा यहाँ आज भी लाइक 1980s पाकिस्तान में लोगों के पास सिलेक्टिव करियर ऑप्शंस हैं। बट इसी चीज़ का सल्यूशन हम लाए हैं। हम आप लोगों को एक अच्छी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। बाय द वे, बैक टू टॉपिक आते हैं। अब हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है। कुछ करेंसीज होती हैं स्टेबल, कुछ करेंसी होती हैं डीस्टेबलाइज्ड। अब जो स्टेबल करेंसी होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, पहले ये समझें। अब करेंसी है, हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे कभी आपका बाहर के मुल्क में जाने का इत्तेफाक हुआ हो, या जैसे आप लोग सऊदीया लैंड करते हैं, तो वहाँ पर एयरपोर्ट के पर जब आप लैंड करते हो तो वहाँ काउंटर होता है। वहाँ आप अपने मुल्क की करेंसी दे रहे हो। लेट्स से एक पर्सन है, पर्सन ए। अब पर्सन ए गया पाकिस्तान से सऊदी अरब, वहाँ उसने लैंड किया एयरपोर्ट पर, तो उसको पाकिस्तानी करेंसी के एक्सचेंज में उसे मिलेगी जो सऊदी अरब की करेंसी है वो उसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे कि अगर हम पाक करेंसी को एक्सचेंज करें अफ़गानिस्तानी करेंसी के साथ, तो अफ़गानिस्तानी जो करेंसी है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं है, वो डिस्टेबलाइज्ड है। उसकी कदर है वो पाकिस्तानी करेंसी से भी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, दर्जे बेहतर नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे मापते हैं मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि 300 रुपये का डॉलर है, मतलब 300 रुपये इक्वल टू $1। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अमेरिकन डॉलर है वो पाकिस्तान से करेंसी से 300 गुना ज़्यादा बेहतर है, या पाकिस्तानी करेंसी अमेरिका के डॉलर से 300 गुना बदतर है, बदतरीज है। अब कोई भी करेंसी बेहतर कैसे होती है, मतलब स्टेबल कैसे होती है एंड डिस्टेबलाइज कैसे होती है। अब जिस मुल्क में जंगी हालात चल रहे हों, जंगी खाना के हालात चल रहे हों, या वो किसी सिविल वार में हों, अफ़गानिस्तान की एग्जांपल ही हम कंटिन्यू करते हैं। अब उनकी करेंसी इतनी ज़्यादा क्यों बदतरीज हालत में है, क्योंकि एक तो उनके मुल्क के अंदर अंदरूनी लड़ाई भी है, दूसरा उनकी बैरूनी लड़ाई भी है, तीसरा उन पर क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है उनकी करेंसी को, जो कि कॉन्स्टेंटली इफेक्ट कर रही है, वो ये चीज़ है कि उनके अंदर उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर नहीं है अफ़गानिस्तान की, ठीक है। जो इंटरनेशनल लॉ सूट्स हैं उस चीज़ को उस तरीके से फॉलो नहीं करते, या प्रिटेंड भी नहीं वो करते इस तरीके से, ठीक है। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी, किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का भी इस चीज़ पर बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद दूसरा जो एक और फैक्टर है वो ये है कि शऊर का, जितने लोगों को शऊर होगा उतना वो तालीम याफ्ता होंगे, एंड जितना वो तालीम याफ्ता होंगे उतना वो उनका जो दिमाग होंगे वो इन्वेंट करने की तरफ आएंगे, वो कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी जदीद हो रही है, जिसमें सारा रोल फर्स्ट क्लास इकॉनमीज़ का है। अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा, जो भी
कंपनीज हैं जो दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं, लाइक टेस्ला, एप्पल, ब्लैक रॉक, वो सारी यूएस यूके बेस्ड हैं। आप कोई भी कंपनी उठा कर देख लें, जैसे कि एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो सारी उनसे बिलोंग करती हैं, बिकॉज वो नई चीज़ इन्वेंट करते हैं। अब उसके पीछे क्या चीज़ इफेक्ट करती है कि वो अपनी एजुकेशन को बेहतर करते हैं। अब जितनी उनकी एजुकेशन बेहतर होती है, उतना वो इन्वेंशन वाला उनके दिमाग में होता है कि हमने इन्वेंट करना है कुछ ना कुछ, वो चीज़ों को क्वेश्चन करना उनको आता है। इधर जो थर्ड क्लास इकॉनमीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जो चीज़ है जो नहीं है नहीं है। यहाँ तो एक रेशो ये होता है कि अब देखें, अगर एक कंट्री में या एक देखें एक शहर है, उसमें 1 लाख लोग रहते हैं। अब उसमें 30,000 लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं एंड वो अमीर भी हैं। तो उसके बाद अब वो उनका लाइफस्टाइल बेटर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे शहर में सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उतना ही है, क्योंकि जिनके पास तालीम नहीं पहुंची, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो वो इस वजह से पीछे रह गए। एंड उसमें एक और चीज़, उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। आप जैसा सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कि जो चीज़ जैसी होती है वो वैसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। अगर किसी की पॉजिटिव वाइब्स हैं तो उसको पॉजिटिव वाइब वाला बंदा मिल ही जाता है। सो सेम ऐसा ही है। इसी वजह से जैसे कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो इनमें क्या होता है, हाई पावर डिस्टेंस बन जाता है। फिर दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक वीआईपीज हो जाते हैं, एक नॉर्मल लोग हो जाते हैं। एंड जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी दिन ब दिन क्या होता है कि वो डाउन साइड चली जाती हैं, जाती हैं। वो मज़ीद, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है एंड उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो उनके जो हालात हैं, जो लाइफस्टाइल है, वो बेटर होने की बजाय वो और डाउन साइड पर चला जाता है। तो ये रीज़न होता है कि ऐसे मुल्क ग्रो नहीं कर पाते। तो बैक टू क्वेश्चन कि करेंसी स्टेबलाइज कैसे होती है, डिस्टेबलाइज कैसे होती है। जो करेंसी स्टेबल है, उसमें जो करेंसी स्टेबल होगी उस करेंसी में लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे। आफ्टर दैट क्या है कि उसी करेंसी में, उसी मुल्क में बाहर के मुल्क से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब बाहर के मुल्क की कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं इधर, तो उसके बाद करेंसी स्टेबल होती है, लोगों को नई जॉब्स मिलती हैं। जब नई जॉब्स मिलती हैं, लोग ग्रो करते हैं, जो इकॉनमी है ओवरऑल कंट्री की वो बूम करती है, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल करेंसी स्टेबल होती है एंड ग्रो करना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखते हैं, जैसे हम पहले सुनते थे कि 5% की शरह से पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ रही है, 2% की शरह से बढ़ रही है, तो वो परसेंटेज इन सारे फैक्टर्स को मिला के, और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, बट ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये चीज़ें भी बड़ा इफेक्ट करती हैं। एक तो शऊर का होना, दूसरा तालीम का होना, तीसरा अपॉर्चुनिटीज़ का, चौथा रिसोर्सेज का, पांचवा फिर जो हाई पावर डिस्टेंस होता है, छवा कि वो लोग क्यों ग्रो करें, क्योंकि वो उन्होंने इन्वेंट करना सीखा है। ठीक है, तो वो फर्स्ट क्लास इकॉनमीज में आ गए एंड हम थर्ड क्लास इकॉनमीज में अभी भी हैं। लाइक 1980s या 1970s में अगर आप वहाँ से किसी एक नॉर्मल मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल देखें, तो यहाँ पर आज भी उधर वो नहीं आया, इधर पाकिस्तान वगैरह में। तो ये चीज़ इस तरीके से है। ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम डिस्कस करते हैं कि करेंसी पेयर को। अब करेंसी हर मुल्क की होती है, जो स्टेबल होती हैं वो ग्रो करती हैं। अब स्टेबल कैसे होती हैं, मुल्क में कोई वो करेंसी स्टेबल होती हैं या हो सकती हैं जिस मुल्क में कोई लड़ाई ना हो, ना अंदरूनी ना बैरूनी, उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो, लोगों को ये शऊर हो, लोग तालीम याफ्ता हों एंड गवर्नमेंट प्रॉपर उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, तो फिर वो ग्रो कर जाते हैं। एंड डिस्टेबलाइज हैं, जैसे कोई जंग पे हैं लोग या लोगों में शऊर नहीं है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से करेंसी स्टेबलाइज होती हैं या डिस्टेबलाइज होती हैं। जो डिस्टेबलाइज होती हैं वो दिन ब दिन खुद ब खुद घटती रहती हैं, क्योंकि बाहर के मुल्क से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही होती एंड वहाँ पर खर्चे तो उतने ही होते हैं, मतलब आउटसोर्स कमिंग होती नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अभी ये करेंसीज़ का आपने समझ लिया कि हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है। कुछ स्टेबल करेंसीज हैं जिसमें लोग ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कुछ करेंसीज डिस्टेबलाइज्ड हैं। एंड वो क्यों है, मैंने आपको कुछ फैक्टर्स भी उनके बारे में बताना चाहा, मतलब कोशिश की मैंने कि आप लोग समझो। अब हम आ जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में। इसमें डिफरेंट करेंसीज पर ट्रेड होती है, करेंसी पेयर पर। अब करेंसी आपको पता चल गया कि हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। अब पेयर क्या होता है, जोड़ा। अब करेंसी पेयर, अब जो मेन है ना पेयर, जिस पर हम लोग भी ट्रेड करवाते हैं, बाय द वे उसके भी आज की ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा, प्रूफ के आज हमने ये सिग्नल दिया एंड उसके इतने प्रॉफिट चल रहा है। अब जो मेन पेयर है ना, जिसमें 90% ऑफ द टाइम ट्रेड होती है, वो है XAUUST। पहले आप करेंसी समझ लिया आपने, उसके बाद अब आप समझेंगे करेंसी पेयर तक। करेंसी पेयर क्या होता है, अब करेंसी आपको पता है, पेयर जोड़ा। अब दो पेयर होता है, उस पर ट्रेड हो रही होती है। इसको पहले मैं समझाता हूँ XAUUST की एग्जांपल लेके, पहले इसकी मेकिंग समझिए।
एक्स ए, ये है सिंबल एक्स ए यू, ये सिंबल है, ये कॉमोडिटी है, ये गोल्ड है, ठीक है। अब दूसरे हम करेंसीज का समझते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे बनती है, जैसे कि यूएसडी। अब यूएस क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स है, एंड डी क्या है, डॉलर। अब हर करेंसी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 लेटर्स होते हैं, ठीक है। पहले 2 कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा उनकी करेंसी को, जैसा कि पी के आर। अब पी के क्या है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 2 लेटर्स, एंड आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रुपी को। अब जैसे जे पी वाई, जे पी मीन जापान, एंड वाई मतलब येन, ठीक है। उसके बाद एन जी डी, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेकर बता रहा हूँ। एन जी डी क्या है, न्यूजीलैंड, एन जी से न्यूजीलैंड, एंड डी से क्या, उनका डॉलर। उसके बाद दोबारा समझते हैं सी ए डी। अब सी ए क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों लेटर्स कनाडा को, एंड डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉलर को। अब इस तरीके से ये करेंसी की जो होती है मेकिंग, वो पेयर की मेकिंग होती है, वो इस तरीके से होती है कि जो उसमें रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो 3 लेटर होते हैं हर करेंसी के। अब वो कैसे होते हैं, पहले 2 कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा उनकी करेंसी को, ठीक है। पहले 2 लेटर होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंट्री को, और तीसरा जो आखिरी लेटर होता है वो उनकी करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। करेंसी पेयर में 2 पेयर होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूएसडी कैड। अब इसमें जो हमेशा जो पहला पेयर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेक्चर का। अब करेंसी पेयर हैं, इसमें अब पेयर 2 हैं, मतलब पेयर 1 है उसमें करेंसीज 2 हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं यूएसडी कैड का। अब इसमें जो फर्स्ट वन है उसको हम कहेंगे बेस पेयर। बेस पेयर क्योंकि उस पर ट्रेड हो रही है, कैसे, ये मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। अब यूएसडी कैड, यूएसडी बेस पेयर है, एंड जो कैड है वो कोट पेयर है। अब ये आपने बाय किया तो आप एट द एक टाइम पर, तो उस वक्त क्या होता है कि यूएसडी कैड को आपने बाय किया ना, तो यूएसडी कैड बाय हो गया, उसमें यूएसडी बाय हो गया है, एंड एट दैट टाइम जो कैड है वो सेल हो रहा है। वो बैक एंड पे एल्गोरिदम में हो रहा होता है, बट मैकेनिज्म में इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होती हैं जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता। हमने क्या देखना होता है, सिग्नल आया, ट्रेड लगा दी, ना सीखा ना अर्न किया, उसके बाद लॉस हो जाता है, अकाउंट वॉश हो जाता है, लोग हमें कहते हैं कि ऐसे ऐसे। तो जब आप सीखे बगैर करते हो तो ऐसा ही होता है। अगर अगर कमाना चाहते हो तो उससे पहला जो असूल है ना, वो सीखना सीखो, ठीक है। अब ये बात है। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता है इस तरीके से, पहला होता है बेस पेयर, दूसरा होता है कोट, मतलब ये जो पेयर होता है उसमें पहली होती है बेस करेंसी, दूसरी होती है कोट करेंसी। अब बेस होती है वो होती है मेन। अगर हम बाय या सेल कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन होता है बाय या सेल का, आप एक टाइम पर एक ही करोगे ना। अब मैंने यूएसडी कैड को लेट से बाय किया, तो मैंने उसको बाय कर लिया, तो उसमें यूएसडी बाय हुआ है एंड कैड उसके अगेंस्ट सेल हुआ है। यही चीज़ मैं आपको, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप समझना कि जब आप उसको करते हो, डाटा पॉजिटिव आता है, तो उसमें क्या होता है कि गोल्ड सेल में चला जाता है, क्योंकि हमने गोल्ड अगर सोना बढ़ रहा है तो उसके मुकाबले में जो डॉलर है वो उसके मुकाबले में नीचे जाएगा। उसके इसी तरह अगर डॉलर बढ़ रहा है तो उसके मुकाबले में सोना नीचे जाएगा, तो जब डाटा पॉजिटिव आया मतलब डॉलर बढ़ गया, तो उसके मुकाबले में जो गोल्ड है वो भी नीचे आएगा। और जो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको फंडामेंटल्स कहते हैं। इस तरीके से बेस करेंसी एंड कोड करेंसी आपने पेयर में समझ लिया। अब करेंसी पेयर बनता कैसे मैंने आपको बता दिया। उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कि पहले 2 लेटर्स होते हैं कि करेंसी की रिप्रेजेंटेशन कंट्री की, एंड तीसरा होता है लेटर वो करेंसी का होता है। उसमें पहला होती है बेस करेंसी, दूसरी होती है कोड करेंसी। एक पेयर बनता है, एट द टाइम आप उसको बाय करते हो जो बेस पेयर होता है, एंड उसी टाइम पर बैक एंड पे जो होता है दूसरा पेयर, कोट करेंसी, मतलब वो सेल हो रही होती है। मैं समराइज कर देता हूँ। जो करेंसी पेयर होता है उसमें 2 करेंसी होती हैं, एक बेस करेंसी होती है, एक कोट करेंसी होती है। अब उसमें बेस करेंसी को आप एट टाइम बाय कर रहे होते हैं, एंड उसी टाइम पर बैक एंड पे जो कोट करेंसी है वो सेल हो रही होती है। उसके बाद अब इनकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक। मेजर पेयर वो होते हैं जिसमें यूएसटी इंक्लूड होता है, जैसे एक्स ए यू यूएसटी, यूरो यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई। अब इनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ये स्टेबल होते हैं, बिगिनर ट्रेडर्स के लिए ये बेस्ट है। तो मेजर पेयर्स हम भी मेजर पेयर्स में ही ट्रेड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं माइनर पेयर्स। माइनर पेयर्स में यूएसटी इंक्लूड नहीं होता, यूएसटी पेयर, जैसा कि जीबीपी जेपीवाई। अब इसमें यूएसडी इंक्लूड नहीं है, तो ये माइनर पेयर है, ये मेजर पेयर नहीं है। उसके बाद होती है एग्जॉटिक पेयर्स। एग्जॉटिक पेयर्स में क्या होता है कि उसमें पाकिस्तानी करेंसी है उसको हम यूएसडी के साथ ट्रेड करेंगे, जो कि पेयर तो नहीं है,
बट आपको बना के दिखाते हैं। अब जैसे USD PKR है, मतलब एक डेवलप्ड एंड अंडर डेवलपिंग कंट्री का करेंसीज का जो मिल के पेयर बनता है उसको एक्सोटिक पेयर्स कहते हैं। ये जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जिसमें इंडिया भी आ जाता है, जैसे हम पेयर बना लें CAD और इंडिया का साथ बना लें तो मतलब IDR इंडियन रुपी, तो ये पेयर होगा एक्सोटिक, क्योंकि एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है एंड एक डेवलप्ड एंड